हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरा 24/7। मेरा नाम है दीक्षा, मैं हूं आपके लीगल मेंटोर। कैसे हैं आप लोग? तो आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट दी कास्ट सर्टिफिकेट। बच्चे हमसे रेगुलरली ये चीज़ के बारे में पूछ रहे थे रिगार्डिंग द कास्ट सर्टिफिकेट, रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी। कास्ट सर्टिफिकेट आपका कब से कब तक का होना चाहिए, है ना, उसकी वैलिडिटी को लेके, हर एक चीज़ को लेके हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसको पब्लिकली एड्रेस कर लेते हैं, बिकॉज जहां कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा है, आई एम श्योर बाकी के बच्चों के मन में भी सवाल आ रहा होगा, शायद वो अप्रोच नहीं कर पा रहे होंगे। तो बहुत ही छोटा सा सेशन रहेगा बेटा। वी विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट द कास्ट सर्टिफिकेट्स। A to Z क्लैरिटी मैं आपको देने वाली हूँ कि क्या डेट, किस डेट तक आपका ये वैलिड है ना, इस चीज के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले। रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट वी आर गोना टॉक अबाउट इन दिस सेशन, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो हमारी एज रिलैक्सेशन है, ऑल्सो एज रिलैक्सेशन एंड ऑल्सो फर्दर जब आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में भी आपको कहीं ना कहीं वो रिजर्वेशन देखने को मिलता है। जो आपका कट ऑफ होता है वो कहीं ना कहीं कम जाता है जब हम कैटेगराइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी हो गई, आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होगी, SC ST कैटेगरी होगी, कहीं ना कहीं वो कट ऑफ जो है वो हमारा कम हमें होता हुआ दिखता है। तो इस वजह से अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो डेफिनेटली आई वुड से उसका फायदा उठाइए, ठीक है। यहाँ पे आप अगर डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखोगे बेटा, डिटेल्ड नोटिफिकेशन में देखिए आपका एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है। SC ST कैटेगरी में 5 साल है, ओबीसी में हमारा 3 साल है। ओबीसी के सामने नॉन क्रीमी लेयर लिख रखा है। तो नॉन क्रीमी लेयर, देखिए सबसे पहले ओबीसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ग्लिच है वो इसी में है, सबसे ज्यादा जो वैलिडिटी का प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों को वो इसी में आ रहा है। तो जब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्टिफिकेट भी मैं आपको बताऊं, एकदम लास्ट में जब आप देखोगे बेटा तो एकदम लास्ट में आपके एनेक्जर्स दे रखे हैं एंड फॉर्मेट्स दे रखे हैं सर्टिफिकेट के, उस फॉर्मेट पे आपको बनवाना है, ठीक है। उस फॉर्मेट पे अगर नहीं भी है एग्जैक्टली तब भी चल जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं होता है कि उसी एग्जैक्ट फॉर्मेट पे आपको बनवाना होगा। आपने अगर वैलिड तरीके से अपना सर्टिफिकेट बनवा रखा है, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो यहां पर बच्चा देखो है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ओबीसी की बात करेंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप नॉन क्रीमी लेयर के होने चाहिए, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर के आप होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी हमारा प्रॉपर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है बैकवर्ड क्लास का, उसी फॉर्मेट में आपको ये बनवाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर आपका स्टेट रिजर्वेशन नहीं चलेगा, ठीक है। दो तरीके का होता है ना, एक आपका स्टेट लेवल का होता है, एक सेंट्रल लेवल का होता है। तो यहां पर जो हमें ओबीसी का रिजर्वेशन चाहिए बेटा, दैट हैज टू बी ऑफ अ सेंट्रल लेवल, ठीक है। सेंट्रल लेवल का आपका ये रिजर्वेशन होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का आपका रिजर्वेशन होना चाहिए, मतलब कि वहीं से आपने बनवा रखा हो, ठीक है। और चौथी चीज जो हमारे लिए यहां पर जरूरी है वो ये है आपका टाइम पीरियड। देखिए यहां पे बेटा साफ साफ टाइम पीरियड हमको दे रखा है, विच इज योर 1/4/2025। अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है 1 अप्रैल 2025 का या फिर उसके बाद का आपका अगर सर्टिफिकेट है, तभी वो वैलिड माना जाएगा। सर्टिफिकेट हमें अभी नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट हमें चाहिए होगा डीवी के टाइम पे, है ना, जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा हमारा, तब उस टाइम पे हमें चाहिए होगा। लेकिन उस टाइम पे आप वही वाला सर्टिफिकेट प्रेजेंट करोगे बेटा जो आपका या तो 1 अप्रैल 2025 को बना है या फिर उसके बाद में बना है। तो इसकी जो वैलिडिटी है सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो है 1 अप्रैल 2025 से लेके इंटरव्यू के टाइम पीरियड तक की, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है बेटा। अभी एज सच हमें नहीं चाहिए, लेकिन डीवी के टाइम पे हमको ये चाहिए होगा, ठीक है। तो पहली चीज आपका अदर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स की जो कैटेगराइजेशन है ये आपकी क्लियर होगी, ठीक है। दूसरी चीज जो हमारी यहां पर आती है, दूसरा जो हमारा कैटेगरी आता है, दैट इज रिगार्डिंग द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के पहले SC ST के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कोई वैलिडिटी ऐसा कुछ दे नहीं रखा है बेटा, ठीक है। SC ST कैटेगराइजेशन में आपको ऐसा कुछ लिमिटेशंस जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे। ऑफकोर्स जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसमें आपने सर्टिफिकेट बनवाया है, ठीक है। और जो हमारी कैटेगरीज दे रखी है उसमें आप अगर फॉल कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली आपको ये रिजर्वेशन मिलेगा। तीसरी और लास्ट कैटेगरी जो है हमारी, दैट इज ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम यहां पर बात करते हैं बेटा, तो यहां पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमें साफ साफ दे रखा है कि आप किसी भी इन फर्दर कैटेगरीज जो हमारे प्रायर कैटेगरीज है उसमें आप फॉल नहीं कर रहे हो तो फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आओगे, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आप आओगे अगर आप प्रायर जितने भी हमारी कैटेगरीज दे रखी है उसमें आप फॉल नहीं करते हो तो, है ना।
अब यहाँ पे हमें जो सर्टिफिकेशन चाहिए वो कौन से डेट का चाहिए, इसमें भी आपका बेटा सेम सर्टिफिकेशन जाएगा, दैट इज योर 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके आपका जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2026 के बीच में होना चाहिए। 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2025 से लेके आपका मार्च 2026 तक का हमें जो सर्टिफिकेशन है वो चाहिए। 31 मार्च 2026 तक का हमें जो है वो चाहिए होगा यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो आपका 1 अप्रैल 2025 हमें एक्सक्लूसिवली दे रखा है। सो 1 अप्रैल 2025 इज इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ पर कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए इवन ऑफ द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, राइट। अब ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये क्राइटेरियाज है, अगर आप इन ग्राउंड्स में फॉल कर रहे हो तभी, है ना। आपकी जो एनुअल इनकम है, मतलब ग्रॉस एनुअल इनकम, फैमिली की ग्रॉस एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और ग्रॉस एनुअल इनकम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो डेली बेसिस पे कमा रहे हैं। ग्रॉस एनुअल इनकम मतलब कि जितने भी सोर्सेज हैं उन सब का मिला के, है ना, उन सब का मिला के आपका यहाँ पे आ रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ वही बंदा अप्लाई कर सकता है जो किसी और कैटेगराइजेशन में फॉल नहीं कर रहा है। SC ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी में जो फॉल नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको एक आइडिया, एक क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स जो हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे और डेट क्या है सब सर्टिफिकेट की। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे पिछले 2-2 साल 3-3 साल पुराना सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं और वो वैलिड नहीं होता है। 2 साल 3 साल 4 साल पुराना सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं होगा। वैलिडिटी का हमें जो टाइम पीरियड दे रखा है बेटा, उसी में आपका प्योरली वैलिड रहेगा। एंड एट लास्ट, एकदम लास्ट में आप देखोगे आपके एनेक्जर्स दे रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके प्रॉपर जो एनेक्जर्स है वो दे रखे हैं रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आपके जो प्रॉपर एनेक्जर्स है वो हमको दे रखे। OBC सर्टिफिकेट है तो किसके द्वारा कैसे क्या बनेगा, SC ST का है तो वो कैसे क्या बनेगा, हर एक चीज हमें यहाँ पर प्रोवाइडेड है। ठीक है, और कौन इशू कर सकता है, ये देखिए अथॉरिटीज भी हमारी दे रखी है कि यही अथॉरिटीज आपके SC ST कैटेगरी का जो आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो यही अथॉरिटीज के द्वारा बनना चाहिए। इनसे अदरवाइज आप बनवाओगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये सेशन आपको बेनिफिशियल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा अगर वो किसी कैटेगराइजेशन में फॉल कर रहे हैं तो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए साथ में अंडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज के साथ में एंड तैयारी अपनी जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। प्रीलिम्स आपका अगस्त में है, मेंस आपका नवंबर में है, नवंबर में होने वाला है। वहीं पे हम जब बात करते हैं तैयारी की तो अंडर 24/7 भी आपको इसकी तैयारी करवाता है। और अंडर 24/7 के साथ आपको कैसे जुड़ना है ये मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देती हूँ। लाइव बैचेस हमारे बेटा स्टार्ट हो चुके हैं, रेगुलर क्लासेस हमारी यहाँ पर चलती हैं। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपकी यहाँ पर होती है। रेगुलेटरी महापैक है, IBPS SO की जो क्लासेस है देखिए यहाँ पर आप आओगे। ऑल्सो यू नीड अ कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कंप्यूटर्स एज अ सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन और इन स्कूल नहीं था तो यू नीड अ सर्टिफिकेट, तो ये सर्टिफिकेट में भी आप एनरोल कर सकते हैं। लॉ ऑफिसर का बैच है, IT ऑफिसर का बैच है, सारे बैचेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे आप, लॉ ऑफिसर का बैच अगर आपको एनरोल करना है तो इस तरीके से आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। आप लोगों का जो कोड है ये आप लोगों को लगाना है। आप लोगों का कोड है बेटा Y918। ऑफ कोर्स अगर कोई चीज डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है तो उसको हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे ही लेना चाहिए। 2519 विल बी द प्राइस एंड इसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों ही तैयार करवाया जाएगा। इवन ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपके यहाँ पे क्लास होती है एंड आपको यहाँ पे मॉक इंटरव्यू भी दिलवाया जाता है। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप किसी और एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम्स और भी एग्जाम्स की आप अगर तैयारी कर रहे हो बेटा, गो फॉर बैंक महापैक। वाई बैंक महापैक प्लस पे अगर आप जाओगे तो प्लस में आपको मिलता है यहाँ पर सारे एग्जाम्स को तैयार करने का मौका एक ही जगह पे। आप एक ही जगह पे सारे के सारे एग्जाम्स तैयार कर सकते हो, अलग अलग रजिस्ट्रेशन आपको कराने की आवश्यकता नहीं होगी। 6298 इज द प्राइस जिसपे आप इसमें एनरोल कर सकते हो एंड आप यहाँ पर क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही है, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। अगर आप IBPS SO क्लियर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एनरोल कर लीजिए। प्रॉपर गाइडेंस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस एंड नोट्स, हर एक चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच क्लास। प्लीज स्टडी एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।